हेलो एवरीवन, टुडेज जी के प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए पहले शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपके ऑप्शंस थे ए 2001, बी 2002, सी 2003 या फिर डी 2004। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन सी 2003। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई एक विनियामक संस्था है। इसकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 14 अक्टूबर 2003 को की गई थी। इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। इसमें एक अध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 6 सदस्य होते हैं। इसका काम प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। चलिए अब आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, पीपुल्स प्लान कैंपेन संक्षिप्त में पीपीसी 2022 किससे संबंधित है। ए पंचायत विकास, बी पर्यावरण संरक्षण, सी समुद्री जीवन या फिर डी सामाजिक ऑडिट। तो सही जवाब है ऑप्शन ए पंचायती विकास। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने पीपुल्स प्लान कैंपेन यानी पीपीसी 2022 सबकी योजना सबका विकास पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। पीपुल्स प्लान कैंपेन 2022 को 2 अक्टूबर 2022 को शुरू किया गया था, जो 31 जनवरी 2023 तक जारी रहेगा। अभियान के दौरान ग्राम सभा, वार्ड सभा, महिला सभा, बाल सभा, ब्लॉक सभा और जिला सभा का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज संस्थानों में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कृषि क्षेत्र के संदर्भ में कृषि विज्ञान केंद्रों यानी केवीके की भूमिका महत्वपूर्ण है। पहले केवीके की स्थापना किस स्थान पर की गई थी। ए नई दिल्ली, बी पुदुचेरी, सी चंडीगढ़ या फिर डी लद्दाख। तो सही जवाब है ऑप्शन बी पुदुचेरी। पहला कृषि विज्ञान केंद्र यानी केवीके वर्ष 1974 में पुदुचेरी में स्थापित किया गया था, इसलिए विकल्प भी सही उत्तर है। अब देश भर में इनकी संख्या बढ़कर 645 हो गई है। केवीके योजना 100% सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ये राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली यानी NARS का एक अभिन्न अंग है, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और प्रदर्शनों के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध उद्यमों में स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकी मॉड्यूल का मूल्यांकन करना है। केवीके कृषि प्रौद्योगिकी के ज्ञान एवं संसाधन केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं और NARS को विस्तार प्रणाली और किसानों से जोड़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसके पास राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन परिषद के सभी कार्य और शक्तियां होती हैं। और 2. ये गृह मंत्री की अध्यक्षता में बुलाई जाती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी न तो 1 और न ही 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल 1। हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। संकट की स्थिति में इस समिति की बैठक स्थानीय सरकार और आपदा जोखिम प्रबंधन मंत्री की अध्यक्षता में बुलाई जाती है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसके पास राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन परिषद के सभी कार्य और शक्तियां होती हैं, इसलिए कथन 1 सही है। तो इस तरह हमारा सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए। ये संकटग्रस्त व्यक्तियों के जीवन की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आपातकालीन संचालन कमान के माध्यम से निर्णायक कार्रवाई करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत के मेले और त्योहारों के संदर्भ में वॉठा मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। तो सही जवाब है ऑप्शन डी गुजरात। वॉठा मेला एक पशु मेला है जो गुजरात के वॉथा में लगता है, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। ये गुजरात के सबसे बड़े पशु मेले में से एक है। ये हर साल साबरमती नदी और वात्रक नदी के संगम पर आयोजित किया जाता है। इसमें गधों और ऊंटों को सजाकर लाया जाता है और इनका व्यापार किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में ओरियनिड शब्द चर्चा में था। ये किससे संबंधित है। एक्सोप्लैनेट से, आकाशगंगा से, उल्का बौछार से या फिर ट्रोजन स्टार से। तो इसका सही जवाब है उल्का बौछार, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। हाल ही में ओरियनिड उल्का बौछार अपने चरम पर थी, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। हर साल अक्टूबर के अंत में पृथ्वी हेली धूमकेतु से छोड़े गए उल्कापिंडों के झुंड से गुजरती है। जैसे ही धूल के टुकड़े हमारे ग्रह के वायुमंडल का सामना करते हैं तो वे घर्षण का सामना करते हैं और प्रज्वलित हो जाते हैं। चलिए अगला सवाल।
विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाता है? रोम में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में या फिर बर्लिन में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बर्लिन। हाल ही में वैश्विक नेताओं ने विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में पोलियो उन्मूलन रणनीति 2022-2026 के लिए $2.6 बिलियन के वित्त पोषण की पुष्टि की। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य के लिए अद्वितीय अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक मंच है और ये प्रतिवर्ष बर्लिन में आयोजित किया जाता है, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। ये दुनिया भर से विभिन्न क्षेत्र के हितधारकों को एक साथ लाता है ताकि सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य को प्रेरित करके एक स्वस्थ भविष्य का एजेंडा निर्धारित किया जा सके। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। ये पारंपरिक रूप से जर्मन चांसलर, फ्रांसीसी राष्ट्रपति, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के संरक्षण में आयोजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय कला और संस्कृति के संदर्भ में कुम्मी पट्टू क्या है? ए, युद्ध कला, बी, लोक संगीत, सी, लोक नृत्य या फिर डी, पाखंड? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, लोक संगीत। कुम्मीपट्टू तमिलनाडु का एक लोक संगीत है, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। इन लोकगीतों के साथ आमतौर पर एक लोक नृत्य होता है जिसे कुम्मी या कुम्मी अट्टम के नाम से जाना जाता है। ये अक्सर त्योहारों और अनुष्ठानों के दौरान पूरे तमिलनाडु में किया जाता है। चलिए अगला सवाल। कॉपरनिकस किसकी पहली समर्पित बहुतरंगदैर्ध्य खगोलीय वेधशाला थी? ए, नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज, फ्रांस, बी, नासा, संयुक्त राज्य अमेरिका, सी, रॉसकॉस्मोस, रूस या फिर डी, जाक्सा, जापान? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नासा, संयुक्त राज्य अमेरिका। 50 साल पहले 21 अगस्त 1972 को नासा का कॉपरनिकस उपग्रह लॉन्च किया गया था। ये अपने समय का सबसे भारी और सबसे जटिल अंतरिक्ष दूरबीन था। उस समय की सबसे बड़ी पराबैंगनी अंतरिक्ष दूरबीन थी जो 4 संरेखित एक्सरे उपकरणों से भी सुसज्जित थी। कॉपरनिकस नासा की पहली समर्पित बहुतरंगदैर्ध्य खगोलीय वेधशाला थी, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। कॉपरनिकस में प्राथमिक उपकरण के तौर पर प्रिंसटन एक्सपेरिमेंट पैकेज था, जिसने 32 इंच के दर्पण का उपयोग करके यूवी प्रकाश को कैप्चर किया। इसने पल्सर और अन्य उज्ज्वल स्रोतों की लंबे समय तक निगरानी की। इसके अलावा इसने नोवा सिग्नी 1975 को देखा, जो एक करीबी बाइनरी सिस्टम में सफेद बौने पर एक विस्फोट था। चलिए अगला सवाल। बढ़ी हुई निगरानी के तहत क्षेत्राधिकार यानी ज्यूरिसडिक्शंस अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग का संबंध निम्नलिखित में से किस निकाय से है? ए, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF, बी, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी UNCBD, सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF या फिर डी, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF। हाल ही में पाकिस्तान 4 साल बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया है। FATF उन देशों को ग्रे लिस्ट में रखता है जिन पर वह बारीकी से नजर रखता है। संक्षेप में ये वो देश हैं जो FATF के आकलन में अंतर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने में विफल रहे हैं और इसीलिए बुरे व्यवहार के लिए वैश्विक निगरानी सूची में है। FATF इन देशों को बढ़ी हुई निगरानी के तहत क्षेत्राधिकार यानी ज्यूरिसडिक्शंस अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग कहता है। मूल रूप से इन देशों को FATF द्वारा निर्धारित कुछ शर्तों का पालन करना होता है, जिसके विफल होने पर निगरानी तंत्र के द्वारा उन्हें ब्लैक लिस्टेड किए जाने का जोखिम होता है। उनके अनुपालन की FATF के द्वारा समय समय पर समीक्षा की जाती है, इसलिए विकल्प सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामान्य सहमति के संदर्भ में सही नहीं है? ए, ये राज्यों द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA की मदद करने के लिए दिया जाता है। बी, ये या तो केस विशिष्ट या सामान्य हो सकता है। सी, ये डिफॉल्ट रूप से सहमति है या फिर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI को राज्य सरकार की सहमति या तो केस विशिष्ट या सामान्य हो सकती है। आमतौर पर राज्यों द्वारा अपने राज्य में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की निर्बाध जांच में CBI की मदद करने के लिए आम सहमति दी जाती है, इसलिए विकल्प सही है। यह अनिवार्य रूप से डिफॉल्ट रूप से सहमति है, जिसका अर्थ है कि CBI पहले ही दी गई सहमति के साथ जांच शुरू कर सकती है। सामान्य सहमति के अभाव में CBI को प्रत्येक मामले में राज्य सरकार की सहमति के लिए आवेदन करना होता है। इसके अभाव में कोई छोटी कार्रवाई करने से पहले भी CBI को सहमति लेने की आवश्यकता होती है। चलिए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। तो प्रश्न है, आकाश फॉर लाइफ सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? आपके ऑप्शन है ए, जयपुर, बी, देहरादून, सी, नई दिल्ली या फिर डी, नागपुर? तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा
मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।